अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 डाइवर्सिटी अमंग प्लांट। और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारा 8.4.7 सिग्निफिकेंस या बेनिफिट ऑफ एंजियोस्पर्म फॉर ह्यूमन, यानी ह्यूमन बींग्स के लिए जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले तो ये कि एंजियोस्पर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन। दे हैव नंबर ऑफ यूजेस एज फूड, फूड के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, जिनमें डिफरेंट काइंड की सीरियल्स नंबर 1 पर आती हैं, जो कि ग्रास फैमिली या पोएसी की एक्चुअली स्पीशीज़ है। तो फैमिली पोएसी के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रासेस शामिल हैं उनमें एक्चुअली कॉर्न, मकई, यानी कि जिसका बॉटनिकल नेम जीमेस है। इसके अलावा बार्ली, जिसका बॉटनिकल नेम हॉर्डियम वुल्गारिस है। साथ ही ओट, जो और इसका बॉटनिकल नेम अविनस टाइवा है। और साथ ही वीट, गंदम, जो हमारे यहाँ की स्टेपल फूड है, ट्राइटिकम इंडिकम का बॉटनिकल नेम है। और इसके अलावा राइस यानी कि चावल, और इसका बॉटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है। ये तमाम की तमाम जो ग्रासेस हैं या सीरियल्स हैं, ये एक्चुअली एंजियोस्पर्म से ही ताल्लुक़ रखती हैं। और आप भी जानते हैं कि ये तमाम सीरियल्स एज अ फूड हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट ये कि डिफरेंट काइंड की वेजिटेबल्स जो कि एक्चुअली जिम्नो एंजियोस्पर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उनकी शामिल है और उनकी जो फूड वैल्यू है वो भी शामिल है। और उनमें शामिल हैं डिफरेंट टाइप के एक्चुअली जो वेजिटेबल्स हैं। उनमें सबसे पहले तो ये कि जो वेजिटेबल्स हैं उनके हम डिफरेंट पार्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गोभी की बात करें तो उसके फ्लावर्स यूज़ करते हैं, कुछ प्लांट्स के हम शूट यूज़ करते हैं, कुछ के हम जैसे पालक के पत्ते यूज़ करते हैं, और कुछ के हम अंडरग्राउंड पार्ट जैसे आलू को यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट पार्ट इन सब्जियों के या वेजिटेबल्स के यूज़ कर सकते हैं। और मोस्ट फेमस वेजिटेबल्स जो कि एक्चुअली एंजियोस्पर्म से बिलोंग करती हैं, उनके अंदर पोटैटो, टोमेटो, एग प्लांट एंड चिली पेपर्स वगैरह शामिल है। ये जो पोटैटो है ये फैमिली सोलेनेसी से ताल्लुक़ रखता है। जबकि डिफरेंट काइंड की जो लेग्यूम्स और बीन्स हैं, लाइक मसूर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, ये तमाम का ताल्लुक़ जो है वो एक्चुअली फैमिली फेबेसी से है। इसके अलावा पम्पकिन यानी कद्दू, मेलन, खरबूजा एंड गाउड यानी डिफरेंट काइंड्स के जो लौकी वगैरह हैं फ्रॉम द स्क्वैश फैमिली, इनका ताल्लुक़ एक्चुअली फैमिली कुकुरबिटेसी से है। कुकुरबिटेसी एक्चुअली वो फैमिली है जिसके अंदर टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ब्रेसिकेसी फैमिली की जो मोस्ट फेमस वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर आती है कैबेज, बंद गोभी, कॉलीफ्लावर, फूल गोभी, रेडिश एंड मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम मस्टर्ड फैमिली। यानी ब्रेसिकेसी को मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं क्योंकि इसका मोस्ट फेमस जो मेंबर है वो एक्चुअली मस्टर्ड है, यानी कि सरसों। सरसों के भी हम बीज भी यूज़ करते हैं, उससे तेल हासिल करते हैं, और इसके पत्ते और तने को साग के तौर पर भी यूज़ करते हैं। इसी तरह रेडिश का हम अंडरग्राउंड पार्ट भी यूज़ करते हैं और साथ ही उसके पत्तों को भी साग के तौर पर यूज़ करते हैं। अच्छा जी, डिफरेंट काइंड की जो फ्रूट हैं जो कि एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर सबसे पहले जो है वो शामिल है फैमिली रोजेसी। और फैमिली रोजेसी में जो फ्रूट आते हैं वो एक्चुअली आलमंड, बादाम, एप्पल, एप्रिकॉट, चेरीज, पीचेस, पेयर्स, रास्पबेरीज एंड स्ट्रॉबेरीज शामिल हैं। और ये एप्पल जो है वो फैमिली रोजेसी के जो फ्रूट्स हैं उनमें नंबर 1 पर हैं। तो इसके अलावा डिफरेंट काइंड के जो सिट्रस फ्रूट हैं जो फैमिली रुपेसी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे किन्नू हो गया, इसके अलावा संतरा, चकोतरा, ये सभी एंजियोस्पर्म से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा बनाना, पपाया, ये जो डिफरेंट टाइप के जो फ्रूट हैं ये भी एक्चुअली एंजियोस्पर्म से ही बिलोंग करते हैं। और सिर्फ सीरियल्स, वेजिटेबल या फ्रूट यानी फूड वैल्यू तक ही इस फैमिली की इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए मेडिकली एंड फार्मास्यूटिकली भी इंतहाई इंपॉर्टेंट प्लांट्स रखती है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव ग्रेट फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल वैल्यू। सिट्रस फ्रूट आर सोर्स ऑफ विटामिन सी। जैसे कि मैंने अभी बताया, सिट्रस फ्रूट जो है, किन्नू, चकोतरा वगैरह जो है, वो विटामिन सी की ग्रेट सोर्स है। इसके अलावा विलोज बार्क, विलोज नाम प्लांट की जो बार्क है वो उससे एस्पिरिन हासिल किया जाता है, साथ ही नारकोटिक्स हासिल किया जाता है। ओपियम नामी नारकोटिक जो है वो खसखस के पौधे से, यानी ओपियम पॉपी जिसका बॉटनिकल नेम है, उससे हासिल किया जाता है। उसके अलावा जो है सिंचोना नामी प्लांट से क्विनोन नामी नारकोटिक हासिल किया जाता है। और के गुलाब फैमिली रोजेसी के मशहूर प्लांट रोज़ा इंडिका यानी गुलाब से हासिल किया जाता है। और साथ ही जो केसिया फिस्टूला यानी कि अमलतास का जो फल है वो भी एज आ पुर्गेटिव यूज़ किया जाता है। और इन फलियों के और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो अमलतास के अंदर फलियाँ लगती हैं। साथ ही एट्रोपा बेलेडोना फैमिली सोलेनेसी से हासिल किया जाता है। और इसी फैमिली का एक और मशहूर मेंबर है सोलेनम नाइग्राम, जिसे हम मको के नाम से जानते हैं। ये एज आ पेन रिलीवर और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के तौर पर भी यूज़ होता है। और साथ ही साथ ओसिमम टेन्यूई फ्लोरम, जिसे हम कॉमनली तुलसी के नाम से जानते हैं, ये एक मोस्ट फेमस हर्बल मेडिसिन है
जो कि डिफरेंट टाइप के अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कोल्ड और फ्लू वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। एक और मोस्ट फेमस हर्बल मेडिसिन है ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा, जिसे हम लोकली मुलेठी के नाम से जानते हैं। और ये जो मुलेठी है, ये भी डिफरेंट टाइप की जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। अच्छा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट से कुछ ऐसे केमिकल भी हासिल किए जाते हैं जो ह्यूमन बींग्स के लिए इंतहाई पॉइजनस या जहरीले या डेंजरस हो सकते हैं। लेकिन रिसर्च से ये साबित हुआ है कि ये केमिकल्स एक्चुअली डिफरेंट टाइप के जो कैंसर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट में यूज़ किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वेनिसिस्टिन विनक्रिस्टिन नामी केमिकल एक प्लांट मडगास्कर पेरुविन से हासिल किया जाता है और ये एक्चुअली जो एक्विट लिकेमिया है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये थोड़े से मेडिसिनल यूज़ थे जो हमने इन प्लांट्स के बताए हैं। बाकी अगर हम एथनोबॉटनिकल स्टडी करें तो इनके काउंटलेस यूजेस हैं जिन्हें अभी तक हम जानते हैं और अभी तक हम नहीं भी जानते हैं। तो जो एक्चुअली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस और बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस ही ज़्यादा है कि एक्चुअली इस छोटे से लेक्चर के अंदर हम उसे कवर नहीं कर